मारूफ एंकर पर्सन जावेद चौधरी की जो है 8 माह के बाद दोबारा सैटेलाइट मीडिया पे वापसी हुई है। मुझे ये बताएं कि किस चैनल पे हम देखेंगे उनको? देखें, अब तो उनका पहला एपिसोड आ भी चुका है, तो मैं मिस कर गया। जावेद चौधरी जो है वो अगर आप पाकिस्तान के करंट अफेयर्स की बात करें तो बहुत बड़ा और एक मोतबर नाम है हम्म। मीडिया इंडस्ट्री में। तो मेरे पास कुछ खबरें थी उनके हवाले से। 8 माह पहले एक ऐसा इदारा जिसको मैं जियो और ARY के बाद एक मुस्तकिल मिजाजी पाई जाती है उस इदारे में, हम्म। बेजा किस्म की वहाँ पे कोई बरतरफियाँ या इस तरह का माहौल नहीं है। और हमारे लिए ये बड़ा खुशाइंद होता है कि इदारे जो है ना वहाँ स्टेबिलिटी रहे, वहाँ लोगों का रोज़गार जो है वो चलता रहे। जी। और एक खाम खा का पैनिक, यानी कि मैंने जियो ARY का वर्ड इसलिए यूज़ किया कि दुनिया आता है 4-5 में, तो अब दुनिया के जो मालिकान है उनके भी हाथ पैर फूल गए हैं। वहाँ वहाँ भी शोज़ बंद हो रहे हैं और इस तरह का मामला है। तो एक ऐसे दौर में जब शोज़ बंद हो रहे हैं जी। तो एक नया शो शुरू हो रहा है, ठीक है? और वो शो समा की स्क्रीन पे आ रहा है। अच्छा, जावेद चौधरी तकरीबन 8 माह बाद जो है वो वापस अपने नाज़रीन की तरफ लौटे। और मैंने मेरे ज़हन में एक सवाल था उनके लिए कि वो इतना बड़ा नाम है और वो पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के जो 3-4 एंकर्स होंगे उनमें उनका शुमार होता है, 5 में कर लें। तो उन्हें तो 8 माह पहले जब मसाइल हुए तो मेरा ख़्याल है कि एक्सप्रेस को छोड़ने से पहले ही उनकी कहीं डील हो जानी चाहिए थी। ठीक है। मेरी उनसे बात भी हुई उस दौर में, उसके बाद अलबत्ता नहीं हुई, लेकिन तब मैंने उनसे बात भी की। तो उन्होंने कहा कि यार बस नौकरियाँ तो फिर इसी तरह होती हैं। तो मैंने सोच लिया कि मैं नहीं करूँगा नौकरी, और अपना उनका डिजिटल बड़ा अच्छा सेटअप है और भी बिज़नेस वग़ैरह करते हैं। तो मगर मैं उस पे जो है ना नज़र रखी मैंने इस मामले पे। उन्हें ऑफ़र्स होती रहीं जावेद चौधरी को। ये मैं बड़ी आपको ना अजीब-ओ-गरीब एक आज के दौर में एक सोच बता रहा हूँ, ये ऐसी सोच अभी ज़िंदा है। तो उन्हें ऑफ़र्स हुई, ठीक है। बड़े इदारों से भी ऑफ़र्स हुई। नंबरों में एक्सप्रेस से बड़े इदारों से भी उन्हें मीटिंग्स, फ़ोन-शोन, बनफ़ से नफ़ीस मुलाकातें भी, मीटिंग्स भी हुई। वो इनकार करते रहे। ठीक है। अच्छा, इनकार की वजह बड़ी अजीब है मेरे लिए। क्या? अ, खुशाइन तो है, अजीब है कि आज के दौर में वो मामला ये होता रहा कि जब जावेद चौधरी को किसी XYZ किसी चैनल ने कहा कि आप हमें ज्वाइन करें, तो उन्होंने कहा किस स्लॉट के लिए करें? उन्होंने कहा जी आप आ जाएँ 10 से 11 के लिए, या आप आ जाएँ 7 से 8 के लिए, ठीक है? जी। या आप आ जाएँ 11 से 12 के लिए। तो वो पूछते थे कि इस स्लॉट में तो आपका एक एंकर शो कर रहा है या फलाँ एंकर शो कर रही है ऑलरेडी, तो उन्होंने कहा उसको हटा देंगे। ओके। तो जावेद चौधरी जो हैं उनका जवाब ये रहा कि नहीं, मैं इस तरह का कोई शो नहीं करूँगा जो मेरी वजह से स्लॉट खाली करवाया जाए और किसी का रोज़गार जो है वो मुतासर हो, और किसी एंकर को आप फारिग करके उस स्लॉट में मुझे लेके आ रहे हैं। मैं ऐसा शो नहीं करूँगा। ये 8 माह की कहानी आज मैं आपको खोल रहा हूँ, ज़बरदस्त। जावेद चौधरी। ठीक है। उन्होंने इस तरह की कोई ऑफ़र कबूल ही नहीं की। ये मेरे लिए एक बहुत ही हौसला अफ़ज़ा और खुशगवार हैरत पर मबनी ये खबर है। मैंने फिर इसकी तस्दीक भी की और ये खबर दुरुस्त साबित हुई कि सही। 8 माह उन्होंने इसलिए किसी चैनल की ऑफ़र कबूल नहीं की कि वहाँ पे ऑलरेडी जो स्लॉट ऑफ़र किए जा रहे थे, वहाँ पे कोई ना कोई उनका जूनियर, कोई ना कोई उनका कोलीग ऑलरेडी वो शो कर रहा था। उसको रिप्लेस करने की ऑफ़र हो रही थी। जावेद चौधरी किसी को रिप्लेस नहीं करना चाहते थे, जिसमें उन्होंने 8 माह गुज़ार दिए, बड़े हिम्मत और हौसले के साथ। ज़बरदस्त, बड़ी बात है। ठीक है जी। अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ ये समा का ये मामला हुआ। समा में भी कुछ अरसे से चीज़ें ऐसी डामाडोल इस सेंस में कहूँगा कि पहले जैसी नहीं रहीं, जो थी शुरू में, जो चकाचौंध रोशनियाँ और कितने शोज़, अब तो मुझे याद भी नहीं। मंसूर अली खां चले गए, उसके बाद मुनीब फ़ारूक चले गए, उसके बाद इफ्तिखार अहमद का शो बंद हो गया।
आफ्ताब इकबाल का शो बंद हो गया, उसके बाद अहमद अली भट्ट का शो बंद हो गया, उसके बाद वो जो था गपशप, उसका बिल्कुल ही वो जिसको कहते हैं ना कि वो डांगी निकल गया। जी वो वासी ने कहा मैं कल ही चला लांगा, तो अब वो चल नहीं रहा, ठीक है ना। तो हाँ, यहाँ मैं कंपैरिजन वासी चोरी का करूं तो वासी ने अपनी पूरी टीम जो है ना जी वो फारिग करवा दी, उन्होंने कहा मैं कल ही संभाल लांगा। और इधर जावेद चौधरी किसी दूसरे चैनल का स्लॉट नहीं पकड़ रहे कि जब तक वहां पे कोई मेरा कुलीग काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, मैं नहीं करूं। अच्छा, यहां मामला ये हुआ कि नजम सेठी छोड़ के चला गया, ठीक है या उन्हें खुदाफिज कह दिया गया। सही चिड़िया उड़ी हम्म गुलबर्ग से, चिड़िया जाके एबक रोड दुनिया के दफ्तर बैठ गई। ओके चिड़िया आजकल दुनिया के दफ्तर में, ठीक है जी। सही और वो आशा नाज बड़ी ज़बरदस्त एंकर हैं। यानी कि आशा नाज इस वाले जॉनरे के शोज़ में, जहाँ डॉक्टर शाहिद मसूद जैसे शो करते हैं, सामने बैठी हुई लड़की को सिर्फ हाँ हूँ करने की इजाज़त है, सवाल नहीं किया जा सकता। ओके क्यों देना, सिर्फ एक सवाल करके चुप करके मैंने ज़्यादा बोलना नहीं, सही ठीक है। ये है। इसी तरह के और भी शोज़ हैं। हसन निसार जो हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनकी कोस्ट जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग कर ले, ओके किसी बात पे एतराज कर दे, नहीं सिर्फ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हमारे साथ है लेजेंडरी हसन निसार। हसन साहब ये क्या हुआ, बस इतना काम है अपनी राय देने उस की एंकर ऑप्शन का। नहीं है नहीं रहेगी। आशा नाज बात करती हैं, ठीक है वो बात करती हैं, वो अपनी राय देती हैं, और ये उनका कमाल नहीं है, ये नजम सेठी साहब की इजाजत है उनको कि आप करें बात, भाई इजहार राय है वो आप करें। तो वो जो है उधर चले गए नजम सेठी। तो अब ये स्लॉट खाली था, और ये काफी अरसे से खाली था। इस स्लॉट के लिए फिर ठीक समा है ने जब जावेद चौधरी से रब्ता किया तो उन्होंने कहा इतने अरसे से ये तो खाली है। ये 11 से 12 का स्लॉट है, जुमेरात जुम्मा हफ्ता। शो का नाम है मौकफ। ओके मौकफ मौकफ, अब जावेद चौधरी का मौकफ, जिसके हम हमेशा कायल रहे हैं पूरा पाकिस्तान। और कहीं ना कहीं जहाँ नागवारी गुजरती है वहाँ तो अ, अपने माँ बाप की बात पे भी नागवारी गुजरती है, उस हल्के में, उस तबके में। तो उनके साथ जो कम्बिनेशन बनाया गया समा की तरफ से, वो बड़ा खूबसूरत कम्बिनेशन है। और वो ये भी एक खबर है, जी जावेद चौधरी ने इन साहब के साथ कभी जिंदगी में कोई शो शेयर नहीं किया हुआ, ठीक है कभी इनके साथ जर्नलिज्म नहीं की हुई, और पता नहीं मुलाकात शायद हो या ना हो, मुझे तो लगता है कि इनकी पहले मुलाकात भी नहीं थी। अच्छा बिल्कुल इतनी अरेंज मैरिज, ओके यानी कि इस कदर अरेंज मैरिज कि इन्होंने शादी वाले दिन ही मुझे लगता है एक दूसरे को देखा देखा है। है ठीक है उस दिन कौन शो में कह रहा था कि मैंने अपनी अहलिया को, डॉक्टर उमर आदिल कह रहे थे जी कि लंदन से आया हुआ डॉक्टर उमर आदिल, वो कह रहे थे कि मैंने पहले दिन अपनी बीवी को अपनी बारात वाले दिन देखा। ओए ओके इस कदर मशरकियत, और मैं तो सुपर खुद अरेंज शर्मा गया मैं। अब ये मामला इस तरह का हुआ कि ये जो जोड़ी है, जी अब इसमें ये होता है कि बड़ा वक्त लगता है एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में, एक दूसरे के मिजाज को समझने में, और फिर एक इस तरह का इतना इम्पोर्टेंट स्लॉट है, इतना बड़ा शो है। ये है अब्दुस्तार खान, ठीक है ये भी हमारे दोस्त हैं। अब्दुस्तार खान जो हैं, अदरवाइज वो एक बड़े मंजे हुए, और इनके लिए लेजेंडरी, रिपोर्टिंग की फील्ड की बात करूं तो लेजेंडरी का वर्ड जो है वो यूज़ किया जा ठीक सकता है। और कम जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने कोई बुक्स लिखी, तो इनकी जो लास्ट बुक है वो नैब पे लिखी है इन्होंने। ओके नैब पे जो उन्होंने किताब लिखी, डार्क टावर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, वो बड़ी सराहा गया इनकी इस किताब को दुनिया भर में। और ऐसी ऐसी जो पहलुओं को इन्होंने आश्कार किया नैब के हवाले से, और नैब की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, जो शायद इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया, सही और किसी के वहमो गुमान। और अदरवाइज ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। इन्वेस्टिगेशन इनकी पूरी पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी जो है उसको मानती है। द न्यूज़ में इन्होंने इंग्लिश जर्नलिज्म की बड़ा अरसा, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ चैनल्स के साथ वाबस्ता रहे, वहाँ पे शोज़ भी करते रहे। फिर समा में भी ये हमारे कुलीग भी रहे। ठीक है फिर पॉडकास्ट में इनकी रेटिंग जो थी समा डिजिटल पे, वो पहले दूसरे नंबर पे ही होते थे। ठीक है बुशरा खान के साथ वो शोज़ किए ओके इन्होंने समा में। तो यानी कि इस तरह का जी एक बड़ा ज़बरदस्त नाम अब्दुस्तार खान।
तो अब ये है कि जावेद चौधरी और सितार खान जो हैं, ये जोड़ी है। शो का नाम मौकफ है। मौकफ। जुमेरात, जुमा और हफ्ता रात 11 बजे जो है ये समा टीवी पे शो आ रहा है। इतलात ये है कि जो पहला एपिसोड ऑन एयर हुआ है, पहले ही दिन वो पाकिस्तान के इस स्लॉट में पहले नंबर पे था। अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये एक इस कदर जो है खुशगवार रिजल्ट्स हैं मौकफ के हवाले से और जी। समा की स्क्रीन के हवाले से। और समा का भी कोई शो पहले नंबर पे किसी स्लॉट में बड़े अरसे के बाद आया। मैंने वहां पे ओके। काम किया, बड़े अरसे के बाद आया। ऐसा नहीं है कि नो चल रहा नो, था। नहीं नहीं। हम्म। आप उनका जो साला साल से चलने वाला जो शो है, जिसको बल्कि कह लें कि जो जहेज में जी। उन्हें शो मिला, वो 8 बजे का स्लॉट है, लाइव विद नदीम मलिक। मैं 2.5-3 साल ब्यूरो हेड किया मैंने समा का। मैंने वो शो पहले नंबर पे नहीं देखा। बड़ी बात है। हाँ, हाँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना, देख लें रेटिंग निकाल के। हाँ, मे बी किसी दिन पूरे मुल्क में शो ना हुए हों, ठीक है। पूरे मुल्क में शो ना होए तो उन्हें कहा ना कि वो ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰबर ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। सही। ठीक है ना? सही। तो इसी तरह तलत हुसैन बहुत बड़ा नाम है जी। समा की स्क्रीन पे। मगर मैं नंबर 1 की बात कर रहा हूँ उस स्लॉट में, अपने स्लॉट में। हाँ, अबसार आलम साहब जो हैं, उनके शो की रेटिंग बाज़ औक़ात मैंने देखी है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और वो बात फिर वही आ जाती है, वो बात आ जाती है सितार खान वाली, वो इन्वेस्टिगेशन। सही। ठीक है। तो यहाँ ये जो कॉम्बिनेशन है, क्या बात। फिर उसके बाद वो 7 बजे वाला एक आशा बख्श का स्लॉट है, और उसके अलावा किरण नाज करती हैं। लेकिन मैं और पहले ही दिन, बड़ी बात। यानी कि पहले दिन आपने सेंचुरी कर दी, पहले ही दिन। तो ये तो एक मुबारकबाद है सबसे पहले समा मैनेजमेंट के इस फैसले पर। जी। उनके डायरेक्टर न्यूज़ राशिद महमूद उनको है, और चेयरमैन अब्दुल अलीम खान को, कि ये एक बड़ा फैसला उनसे हो गया, उनसे हो गया। उनसे फैसला बड़ा हो गया बिल्कुल। और वो कामयाब हो गया, और पहले ही दिन। जबरदस्त। और अब इन दोनों पे जिम्मेदारी बढ़ जानी है, प्रेशर हाँ। कि पहले स्टैंडर्ड्स दिन हाई ही कर दिए। जो है आपने जिसको कहते हैं ना रेटिंग के छप्पड़ पाड़ दिए। ऐसे तो है। अब आगे तो हमारी बेस्ट विशेस हैं, जी। और इसमें आपको बड़ी बड़ी स्टोरीज मिलेंगी इस शोज में। और फिर एक इनकी अपनी आरा जो है, और जावेद चॉइस जो है वो एक इंटरनेशनल अफेयर्स पर उनका जो अबूर है। लोकल खबरें तो चलती रहती हैं। आप अमेरिका ईरान जंग में आप जरा उनके तजिए जो है, और एक जोग्राफियाई जो सूरत हाल है खित्ते की, उस पे कमाल। सही। तो हमारी तरफ से मुबारकबाद है। और उससे बढ़कर बीइंग ए ट्रेड यूनियन, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं उनको इस पे खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने अपने कोलीग्स की नौकरी पर शब खून नहीं मारा, और ख़ुद 8 माह उन्होंने जॉबलेस गुजार दिए। जबरदस्त। इस पर वो इससे बढ़कर जो है ना वो तहसीन के मुस्तहिक हैं, जो हम उन्हें पेश करते हैं। और अब्दुस्तार खान, गुड लक। जावेद चौधरी साहब, बेस्ट ऑफ लक।